बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कल व्लॉग नहीं कर सका था। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस भी किए हैं, इवन के एक्स पे भी गिला किया गया है। एक मरतबा फिर माजरत चाहता हूं। आज का व्लॉग पूरा सुनिए। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। वो सवालात आप लोगों के जहनों में भी हैं, आप लोगों के कमेंट्स में भी हैं, और आम गुफ्तगू में जो लोग बातें करते हैं उनमें भी वो सवालात जो हैं वो मौजूद हैं। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्या मुज़ाकरात से भाग जाएंगे? क्या दोबारा जंग छिड़ सकती है? और क्या दोनों मुल्कों की तरफ से कुछ ऐसे हमले किए गए हैं जिसके बाद पाकिस्तान के कुछ इलाकों में और भारत के कुछ इलाकों में एटमी ताबकारी फैल रही है? इसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। और फिर कुछ हरामखोर हैं, उनका भी जिक्र करूंगा। और गोल्डस्मिथ फैमिली जो है वो मैदान में आ गई है। इमरान खान की हिमायत में, पाकिस्तान की मुखालफत में। उनके बेटों का इंटरव्यू भी है, उस हवाले से ही बात होगी। लेकिन पहले ये देखते हैं जनाब, मोराल किसका अप है। एक दिन पहले नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने आदमपुर एयरबेस का हमला किया, जिसे हमने तकरीबन तबाह कर दिया हुआ है। वहां उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी आपने देखी। और फिर हमारे वज़ीर आज़म ने पसरूर कैंट का जो दौरा किया है, अगले मोर्चों का दौरा किया है। उनके साथ हमारे आर्मी चीफ भी थे, नायब वज़ीर आज़म भी थे, एयरफोर्स के जो सरबराह हैं वो भी थे। और उन्होंने कैसे किस जज्बाती अंदाज में एक फातेह की तरह जो टैंक में खड़े होके नारे लगाए, वो जरा देखिए। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आज़म के दौरे की तस्वीर भी जारी की गई है। और वज़ीर आज़म का लबो लहजा देखिए जो उन्होंने तकरीर की है वहां जवानों के साथ। और फिर अगले मोर्चों पे जाके उन्होंने, उनका जो दौरा था अगले मोर्चों का था। भारत में भाई मेरे अगले मोर्चे ही नहीं हैं जहां मोदी साहब जा सके। मैंने पहले भी अर्ज किया था कि बहुत सारी चौकियां जो है ना छोड़ के भाग गए हुए हैं। जब हमारे डायरेक्टर जनरल और उनके डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की आपस में बात हुई है, तो मैंने ये खबर दी थी कि हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने उन्हें कहा है कि जनाब जो चौकियां आप छोड़ के भाग गए हैं ना, उस तरह दोबारा मुंह नहीं करना। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। वो चौकियां खाली पड़ी हुई हैं अभी तक, तो वो अगले मोर्चों पे उन खाली चौकियों पे आके खिताब करेंगे और फिर उन्हें खाली चौकियों तक पहुंचने कौन देगा? दूसरी बात यह है कि जो हमारे वज़ीर आज़म ने खिताब किया है, जिस तरीके से ललकारा है, उन्होंने वैसे क्रेडिट जो है ना सारी प्लानिंग का, वो कहते हैं मैं गवाह हूं, ये प्लानिंग जो की है, जो मनसूबाबंदी हुई है, जंगी प्लानिंग, वो कहते हैं जनाब वो हैं आसम मनीर साहब जो हमारे आर्मी चीफ हैं। एक बात। और दूसरी बात यह है कि आर्मी चीफ के हवाले से मैं ये भी बता दूं आपको कि जिस दिन 10 तारीख को सुबह फजर के वक्त हमला करना था ना, ये पहले तय हो चुका होता। सारी प्लानिंग, तैयारियां, श्यारियां, हर चीज मुकम्मल थी कि जनाब हमने जवाब देना है और इस तरीके से देना है। फजर से 2 घंटे पहले आर्मी चीफ ने ये हुक्म जारी कर दिया था अपने हमले को कि मुझे कोई टेलीफोन ना दिया जाए, कोई टेलीफोन कॉल नहीं लूंगा मैं। उसके बाद उन्होंने नमाज फजर खुद इमामत करवाई है और उसके बाद नारे तकबीर के साथ ये जो ऑपरेशन है ये शुरू कर दिया गया। और लगातार मुसलसल बगैर किसी वक्फे के। अच्छा, अगर ये जंग जारी रहती तो होना क्या था? अब हमारी इतला ये थी कि जनाब उन्होंने इसके बाद निशाना बनाने की कोशिश करनी है हमारी कुछ सिविलियन मुंसीबात को, जैसे वज़ीर आज़म हो सकता है, पार्लियामेंट हो सकती है, कुछ इस तरह की जगह जो हैं, और उसका जवाब तैयार था। ये मैं आपको बता दूं कि उनका जो सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पे मफलूज हो चुका था। ये चाहते तो वहां तमाम एयर बेसिस जो हैं वहां खड़े हुए तैयारे जो है तबाह कर सकते थे एयर बेसिस। लेकिन फिर उस वक्त तक बीच में अमेरिका आ गया, तो इन्होंने पता क्या क्या निशाने पर रखा हुआ था। अगर किसी एक सिविल इमारत में ये हमला करते ना, तो वज़ीर आज़म हाउस भी उड़ जाना था, पार्लियामेंट भी उड़ जानी थी, गुजरात में जो मोदी साहब का घर है वो भी उड़ जाना था। ये उनको बता दिया गया, बाद में बताया गया बहरहाल,
कि जनाब मोदी साहब अमेरिका वालों को बताया गया, ये मैं आपको बताऊं कि जनाब मोदी साहब इस वक्त जिस जगह बैठे हुए हैं, जहां छुपे हुए हैं, उसको भी लॉक किया जा चुका है। एमी थरथली नहीं मची हुई सी, एमी रोला नहीं बन गया ऐसे अमरीका जनाब मिन्नतां कर रहे थे, नसे जा रहे थे अमरीका। और दूसरा जो मैंने कल अपने पिछले विलाग में अर्ज किया था जनाब, इन्होंने तो पूरी दुनिया बदल दी है। चाइना जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो एक नया जदीद तरीका मुतारफ करवाया गया जंग का, उनके सैटेलाइट जैम कर दिए, उनका एयर डिफेंस सिस्टम, जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 वो नाकारा कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। दुनिया का पाकिस्तानियों के साथ रवैया बदल गया है। हमारे दोस्त हैं वो जर्मनी गए हुए थे और फिर पोलैंड में थे, फिर इंग्लैंड से थे, आज ही वापस आए फैसल उड़ाइच साहब। वो बता रहे थे जनाब जंग से पहले लोगों का क्या रवैया था, जैसे रूटीन में पाकिस्तानियों के साथ होता है, और जंग के बाद क्या रवैया था। वो कहते हैं गोरे मुबारकबादें दे रहे थे और जो इंडियंस थे वो मुंह छुपाते फिर रहे थे, और मोदी साहब भड़के मार रहे हैं कि जनाब ये हमने फतह कर लिया पता नहीं पाकिस्तान को, सबक सिखा दिया। साथ ये भी कह रहे हैं जनाब हमने तो जनाब जो आतंकवादी हैं उनके कैंपों पे हमला किया था, उन्होंने हिंदुस्तान पर ही हमला कर दिया। ये आपने सुने, वो बता रहे थे जनाब जो अरब थे मबरूक मबरूक गले मिल रहे हैं, जफियां डाल रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं, मिठाइयां सर मिठाइयां, केक, पता नहीं क्या क्या चला, और भारतीय जो हैं वो नजर ही नहीं आ रहे थे कहीं पे। फैसल उड़ाइच बता रहे थे कि जनाब जो ओवरसीज पाकिस्तानी ने चंद एक हराम खोरों के सिवा जो आटे में नमक के बराबर है, उन्होंने मौकी डिगी हुई है मोदी की तरह। लेकिन बाकी जो ओवरसीज पाकिस्तानी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, उनका तो मोराल ही इंतहाओं को छू रहा है। वो कह रहे थे कोई अरब कोई मुसलमान जो भी मुझे मिला है वो गले मिले बगैर नहीं गया। ये सूरत बन गई हुई है। और ट्रंप साहब जो हैं अब जो बात कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि जनाब जब वो उनकी तकरीर सुने, पहले होता था इंडो पाक, अब आर्मी मीडिया देख लें, डोनाल्ड ट्रंप को देख लें, उनकी तकरीरें सुन लें, पाकिस्तान का लफ्ज पहले इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान एंड इंडिया, ये फर्क पड़ा है इससे। और दूसरी बात यह है कि जनाब अगर ये धमकियां दे रहे हैं, कुछ लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, हरामखोर किस्म के लोग, तो कि जनाब मोदी जो है वो बड़ा जनाब आगे जाकर फिर कुछ न कुछ करेगा, जंग अब की रुकी नहीं। उन्होंने झूठियां पेश गोइयां की ऐसी कि जनाब पाकिस्तान के पूरे दफाई बजट के बराबर तो जनाब उन्होंने रफील का खर्चा जो मैं जिक्र किया मुस्कर दानश्वर का। और यार आफ्ताब इकबाल की गल कर रहे हैं, लोग पुछते हैं जनाब कौन है आफ्ताब इकबाल ने गल की। वो समझ रहे हैं कि जनाब हूँ साड़ी पेशगोई गड़बड़ हो गई, डिस्टर्ब हो गई, तो हूँ जनाब असी कहने खाली जंग रुकी तो नहीं है कि जंग भाई अगली जंग होगी ना, ये मैं बता दूं, ये मैं भी पेशगोई कर रहा हूं कि वो मौजूदा हमले से पाकिस्तान का हमला कहीं ज्यादा खौफनाक होगा। उन्होंने को तो बचे ही कुछ नहीं, ये मैं पूरे वसूख के साथ बात कर रहा हूं। वो पहली बात तो ये कि हमला करने की पोजीशन में ही नहीं है। अगर हमला कर भी देंगे ना दोबारा पाकिस्तान पे, दोबारा जंग छिड़ भी जाएगी, तो वो इंतहाई खौफनाक होगी, ऐसी जंग होगी जो अब तक दुनिया ने देखी ही नहीं होगी। उसकी एक वजह है, अब जो हमने उनके साथ लड़ाई जुड़ी की है, अगरचे जहाँ कुछ टेक्नीशियन या टेक्निकल लोग थे चीनी पाकिस्तानियों के साथ, चीन का इतना ज्यादा स्टेक पे कुछ नहीं था। अगर अब जंग शुरू होती है ना दोबारा, तो चीन का सब कुछ स्टेक पे लग जाएगा। उसकी सलाहियतों की जो वाह वाह हो रही है ना, वो सारा मामला दाव पे लग जाएगा। और चीन किसी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि पाकिस्तान को शिकस्त हो, वो मैदान अमल में उतर आएगा। ये भी मैं बता दूंगा आपको। ये इंडियन जो थे ना नंबरदार बने हुए थे इस इलाके के, अमेरिका ने ये मान लिया है यार कि जनाब असी तो गलत घोड़े थे, ये तो लंगड़ा घोड़ा हैगा, ये तो लड़ने की पोजीशन जिन्हें पाकिस्तान ना नहीं लड़ सकिया, इन्हें चीन ना की लड़ना। हमारे अरब दोस्त जिनका रवैया तब्दील हुआ है पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तान की फतह को आलम इस्लाम की फतह कह रहे हैं। वो कहते हैं जनाब इसराइल जिस तरह गजा में
जुल्म कर रहा था, हम तो समझ रहे थे कि हमारे मुसलमानों में कोई ऐसी ताकत है ही नहीं जो जालिम का हाथ रोक सके। हमें अब पता चला है कि पाकिस्तान ने भारत जैसी बड़ी ताकत का, जो इसराइल से बड़ी ताकत है, उसका जिस तरीके से चूमर निकाला है, अरबों की हमदर्दियां इसलिए पाकिस्तान के साथ हुई हैं। और दूसरा, भारत जो है, इसका घेरा जो है, उसके जो सार्क ममालिक हैं, किसी के साथ इसने बना के तो रखी नहीं। नेपाल के साथ इसका झगड़ा, बर्मा के साथ इसका फड्डा, भूटान के साथ इसका फड्डा, बांग्लादेश के साथ इसका फड्डा बना हुआ है। वहां जो 6 रियासतें हैं, वहां सिस्टर स्टेट्स जिनको कहते हैं, और 7 सिक्किम जो है, ये 7 हो गए। तो ये एक ना ऐसे कह लें आपके मुर्गे की गर्दन की तरह का एक ना थोड़ा सा इलाका है, जहां से ये उन रियासतों के साथ मिलता है भारत। वो एक छोटी सी पट्टी है। तिब्बत के साथ भी फड्डा चल रहा है, चाइना के साथ भी फड्डा चल रहा है उन इलाकों में। तो वहां बांग्लादेश जो है, उसने एयरबेस का ठेका जो है वो चाइना को दे दिया। यानी चाइना अगर वहां आके बैठ जाता है, अड्डा मिल जाता उसको, तो किसी वक्त भी वो जो गर्दन है मुर्गे की, छोटी सी पट्टी जो है, वो काट सकते हैं उसको, काट सकते हैं उसको। और वो रियासतें, वो ज़ाहिरा वहां पहले ही आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, तो वो कुछ का कुछ बन जाएगा, जोग्राफिया बदल जाएगा भारत का। चीन ने तो जिनकी रियासत है ना, अरुणाचल प्रदेश, उसका नाम ही बदल दिया है। उन्होंने जनाब उसको जनूबी तिब्बत का हिस्सा दिखाना शुरू कर दिया है, और जनाब उसका नाम रख दिया उन्होंने जंगनान। ये इस तरीके से घेरे में आ गया हुआ है भारत। ये नंबरदारी जो है ना, ये थानेदारी इलाके की, या थानेदार बनने की कोशिश जो है ना, ये इनको महंगी पड़ गई हुई है। अच्छा, वो बीच में रह गया जनाब, जो हमारे वज़ीर आज़म ने खिताब किया, उन्होंने जनाब ये 1971 का हमने बतला ले लिया, एक बात। और दूसरी जो उन्होंने बात की है ना, वो बड़ी खतरनाक बात है। उन्होंने कहा नीलम जेलम प्रोजेक्ट पे ना, आपने देखा ही होगा, तस्वीरें वगैरह आई थी, इन्होंने जनाब को मिसाइल मारा था, वो थोड़ा सा सीमुट सुमुट उधरिया सी। वो कहते हैं कि अगर कोई नुकसान हो जाता ना वहां, तो वो कहते हैं हमने तुम्हारे मुद्दे को मुखातब करके कहा है कि बगलेहार समेत पानी के जखायर जो है ना, जो ऐसे डैम के बना के बैठे हुए, वो सारे तबाह बर्बाद कर देने थे। और दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो जंग हुई है ना पाकिस्तान की और भारत की, तो वो जनाब कहते हैं इस पर किताबें लिखी जाएंगी। जो मैं कह रहा था ना कि ये अस्कर निसाब में शामिल होगी ये जंग। वज़ीर आज़म ने ये वादा किया कि दोबारा मोहनजोई की कोशिश की ना, तो फिर इसका जवाब जो दिया जाएगा वो दुनिया देखेगी। आगे जाके वो जो कहते हैं जनाब, मोदी साहब आप जो कहते हैं ना बार बार जनाब पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है, ये मुक्ति वाहिनी किसने बनाई थी? BLA को कौन सपोर्ट कर रहा है? जाफर एक्सप्रेस वाले हादसे के पीछे, साने के पीछे कौन था? TTP को कौन सपोर्ट कर रहा है? उनका मोदी साहब ये जो अपने भाषण है ना, ये अपने पास रखे, हमें सब इल्म है। और फिर वो कहते हैं जनाब ये जो बातें हो रही है, जब मुज़ाकरात से भाग जाएगा, ये है वो है। तो उन्होंने वैसे ये भी कहा है वज़ीर आज़म ने कि जनाब ये अगर आपने पानी रोकने की कोशिश की नहीं, रेड लाइन है हमारी, तो फिर वही बात उन्होंने की है कि पानी और खून इकट्ठा नहीं बह सकता। इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि फिर यहाँ जो बिलावल ने बात की थी कि या हमारा पानी बहेगा या उनका खून, वज़ीर आज़म ने भी यही बात की है, और बड़े एतमाद के साथ उन्होंने ये बात की है। उन्होंने जनाब जो डायलॉग होंगे ना, ये मजबूत होंगे, सारी चीजें इसमें होंगी। कश्मीर वाला मामला भी होगा, दहशतगर्दी वाला मामला भी होगा, पानी वाला मामला भी होगा। वो कहते ये नहीं हो सकता कि ना मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू थू, कश्मीर समेत तमाम। अच्छा, ये मैं बता दूं, मैंने पहले दिन जिस दिन जंगबंदी हुई है, उस दिन मैंने ये अर्ज किया था कि आर्मी चीफ ने जो पैगाम भेजा जवानों को, जनाब हमारी शराइत पे जो है ये सुलह हुई है, और हमारी शराइत में कश्मीर वाली शर्त जो है, मसले कश्मीर खुद जिंदा किया है इन्होंने, कश्मीर के तनाज़े वाली जो शिक है कि इसमें भी मुज़ाकरात होंगे, वो हमारे कहने पे हुई है। और मोदी कह रहा है मकबूजा कश्मीर की बात होगी। अच्छा, पहले तो ये मान ही रहे थे बात करने के लिए, अब कह रहे मकबूजा कश्मीर से अगर बात शुरू करेंगे आप, तो वो जो आपके पास है, यानी मकबूजा कश्मीर जो पाकिस्तान का ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, उसकी बात वो कर रहा है। जब उसकी बात होगी, जो दूसरा जम्मू और कश्मीर है, उसकी बात नहीं होगी। दहशतगर्दी की अगर बात होगी पहलगाम पे, तो जो
आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक तालिबान वालों को जो आप सपोर्ट करते हैं, या जो बलूचिस्तान BLA को जो सपोर्ट करते हैं, तो उस पर बात नहीं होगी। तो कैसे भागेंगे ये? और दूसरा, ट्रंप साहब तो इसको ट्रैफिक की तरह ठाके फिर रहे हैं, पूरी दुनिया में दिखाते फिर रहे हैं जनाब, मैंने 2 ममालिक के दरमियान जनाब जो है वो जंगबंदी करवा दी है। और वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि कश्मीर का तनाज़ा है, कश्मीर को मतनाज़ा इलाका तस्लीम कर रहे हैं। तो अगर ये तो रूस को गालियां दे रहे हैं वहां पे, इनका जो मीडिया है, तुर्की के सामान का बाइकाट कर दिया हुआ जनाब। एक यूनिवर्सिटी के साथ उनका तुर्की का कोई मामला था, वो जनाब बाइकाट कर दिया इन्होंने। अजरबैजान के जनाब जो वहां है उसका बाइकाट कर दिया, बांग्लादेश का बाइकाट कर दिया। पहले तनाई का शिकार है। रूस को ये गालियां दे रहे हैं अब कि रूस हमारा दोस्त साबित नहीं हुआ, और दोस्त से चल गए दूसरे कैंप में। अब अगर ये ट्रंप को भी धोखा देंगे तो फिर उन्होंने तो बिलितर खान गए यार, इंज नहीं होंदा, इंज नहीं नसन देना किसी ने मोदी को, ना हिंदुस्तान को। दूसरी बात यह बता दूं कि मेरा ख्याल है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, कि 17 तारीख तक जो है कहीं ना कहीं ये मुज़ाकरात जो हैं ये शुरू हो जाएंगे, या शुरू होते हुए नजर आएंगे। उसकी एक वजह है, उसकी वजह यह कि हमारी फौजी है ना, उनको ये हुक्म दिया गया था कि यहीं डटे रहना है आपने 17 तारीख तक। 17 तारीख को फिर नया हुक्म जारी होगा। अगर इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तय हुआ कि 17 तारीख से पहले पहले, 17 मई से पहले पहले मुज़ाकरात जो है ये चलना शुरू हो जाएंगे, और जो हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और उनके डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के दरमियान बात हुई, उसमें यही बात हुई है ना कि जब तक मुज़ाकरात चलेंगे तब तक वो जंगबंदी रहेगी। अगर वो मुज़ाकरात ही शुरू नहीं करते तो फिर ये भी हो सकता है 17 तारीख के बाद कोई नया जो है हुक्मनामा आ जाए, दोबारा मामला छिड़ जाए। और दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान की इकानमी को तबाह करके बैठे हुए थे, बड़ा एक मौकर जरीदा है, उसने तो कहा जनाब पाकिस्तान ने तो जनाब जो इक्तिसादियात है उसमें करिश्मा कर दिखाया, मौजज़ा हो गया, वो कह रहे हैं। और दूसरी ये मोदी साहब का जो हाल है, मोदी साहब का जो मोराल है, वो जनाब अब इन्होंने वहां हो रहे हैं एग्जाम स्टूडेंट्स के, तो स्टूडेंट्स के नाम पे काम है, लेकिन उसमें अपनी शिकस्त का भी इतराफ कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब वो लोग जो समझते हैं, मायूस हैं कि वो मतलूबा नताइज स्कोर नंबर नहीं हासिल कर सके, तो वो कहते हैं यार मायूस ना हो, वो कोई गल नहीं, वो कहते हैं जनाब कॉन्फिडेंट रहो। तो जनाब अगे बड़े मौके आएंगे कि मोदी साहब कह रहे हैं, और आगे जाके पता क्या लिख रहे हैं, वो हैशटैग जो होता है एग्जाम वॉरियर्स, परीक्षा लड़ाकू। ये मोदी साहब का हाल है, परीक्षा लड़ाकू। उनको बच्चों को जो स्टूडेंट्स हैं इनको परीक्षा लड़ाकू अपने पास ही को नाम दे दिया इन्होंने, यानी उनके दिमाग पे लड़ाई सवार है। और दूसरी जो मैं बात करना चाह रहा था कि जनाब कुछ हरामखोरों ने देखिए इंडिया में पहले किया, फिर पाकिस्तान में भी कुछ हैं, उन्होंने जनाब कह दिया कि जनाब इंडिया जो है ना, उसने जो हमारी किराना की पहाड़ियां हैं सरगोदा के करीब, कि वहां जनाब कोई पाकिस्तान का एटमी असला जो है वो उसने डिपू शुपू है, तो वहां जनाब उन्होंने अटैक किया है भारत वालों ने, तो वो जनाब ताबकारी वगैरह ने फैल गई है, अमेरिका तक ये बात पहुंच गई। वहां के जो वजारत खारजा के तर्जमान है उनसे ये बात की गई, उनके ये मैंने तो पता नहीं। और जो इनके एक के भारतीय हैं एयर मार्शल, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, उनसे जब ये सवाल किया, एक साफी ने जनाब कहा आपने कराना पे हमला किया, ये किया, वो किया, तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, ये तो सुनिए। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. वो सवाल करने वाले को बड़े तंजी अंदाज में ये कह रहे हैं कि ना बहुत मेहरबानी कि जनाब आपने हमें बताया कि वहाँ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, और वो कहते हैं जनाब हम तो नहीं जानते थे इसके बारे में। ओके। और वो कहते हैं कि जनाब हमने किराना पे कोई हमला नहीं किया, एक बात। फिर कहते हैं ओके, उनके जो पीछे मैंने पहली जो ब्रीफिंग दी थी उसमें मैंने जो यस्टरडे गुज़श्ता रोज मैंने वो कहते हैं ब्रीफिंग दी थी, उसमें भी मैंने इसका कोई जिक्र नहीं किया था। यानी कितों तो स्टोरी काट के ले आए हो, ये वो कह रहे हैं। फिर कहते थैंक यू। ये अब इसी तरह का
पाकिस्तान में भी किसी ने कोई चवल मारी हुई है। और दूसरी बात यह है कि जो हमने हमला किया था, उनके जो ब्रह्मोस मिसाइलों का जखीरा है, बड़े सुपरसोनिक और वो जनाब स्टेल्थ किस्म के वो हैं मिसाइल, तो वहाँ हमने जो पहले दिन ही इब्तिदा में ही ब्यास में उनका जखीरा जो है ना वो तबाह कर दिया, डिस्ट्रिक्ट ब्यास पंजाब में। तो उस हवाले से वहाँ ये एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो भारत का है ना, उसकी एक चिट्ठी है जिसमें वो जो कहते हैं कि जो ब्रह्मोस मिसाइल तबाह किए गए ना, वहाँ वो कहते हैं कि हल्के पैमाने पे कुछ तापकारी फैली हुई है। उसके लिए उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं, कुछ तजावीज़ दिए हैं, कुछ हदायत दी हैं कि जनाब लोग अपने घरों में रहें, इतनी दूर तक, इतने किलोमीटर तक जो फैली हुई है, वो थोड़ा सा इलाका है जिसको वो बता रहे हैं, लेकिन वहाँ भी ऐसी बातें हो रही हैं। तो ये जो ब्रह्मोस वाली बात है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ उन्होंने एटॉमिक वारहेड लगाए हुए थे, वो कुछ ऐसा हमला करना चाह रहे थे। वैसे जब मिसाइल वो कहते हैं जब फायर हो जाए ना, तो उसके बाद जनाब फिर पता नहीं चलता उसका कि वो जनाब उसमें एटमी वारहेड है या रवायती हथियार है। तो दूसरा मुल्क जो है उसके पास ये ऑप्शन होती है कि जनाब जो दिल करता है वो उसके जवाब में हथियार इस्तेमाल करे। और दूसरा जो मैं एक और बात करना चाह रहा था वो ये है कि ये मुज़ाकरात वाली बात हो रही है ना, कल हलीमा खानम जो है ना इमरान खान से मिल के आई है, तो उन्होंने जनाब बाहर आके ये कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि जब भारत के साथ मुज़ाकरात होंगे तो मोदी के सामने कौन बोलेगा। वाह क्या बात है यार। और भाई सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मोदी किसके सामने बोलेगा, मोदी क्या बोलेगा। देखिए वो अब मोदी कह रहा है ना कि मैंने बात करनी है, बात करेंगे, ये है। और ट्रंप साहब जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मैं इनको खाने पे भी इकट्ठा करूंगा। इन मुज़ाकरात के पीछे अमेरिका की गारंटी है। आप तो असेंबली में खड़ा होकर आपने कहा था कि ना हम अभिनंदन को छोड़ना चाहते हैं, तो मैंने कल शाम बड़ी कोशिश की कि मोदी साहब के साथ राब्ता हो जाए, लेकिन वो फोन ही नहीं सुन रहा। असेंबली में क्या कहा था इन्होंने अभिनंदन को छोड़ने से एक दिन पहले, ये जरा सुनिए। कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, क्योंकि हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। इनको पता ही नहीं यार, अगर जंगबंदी ना होती, बीच में ना पड़ जाता अमेरिका, तो वहां क्या तबाही हो जानी थी। और मोदी का पिंड उड़ जाना था यार। ये पता नहीं केड़ी दुनिया फिर रहे ने, और दुनिया बदल गई है बाजी, ये थोड़ा दौर नहीं हैगा। और दूसरा जो इनके बेटे हैं इमरान खान के, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, तो एक जनाब मारियो नाफल एक साहब हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो जनाब उनका जो ट्विटर अकाउंट है ना उसमें 2.2 मिलियन जो है ना उनके फॉलोअर हैं। लेकिन इनके बारे में वो पता करें किसी से, तो ये जनाब कोई माली तौर पे ना कोई सही बंदे नहीं है, पैसे लेके भी वारदात डाल देते हैं। ये जो इंटरव्यू इन्होंने किया है, तो उसको जनाब जो इनके मामू हैं जिक गोल्डस्मिथ, उसने भी जनाब ट्वीट किया है। कासिम खान और सलमान खान ने जो इंटरव्यू दिया है, इस हवाले से उनकी वालदा जमाइमा गोल्डस्मिथ ने भी ट्वीट किया है। ये पहले जमाइमा खान हुआ करती थी, लेकिन अब उन्होंने अपना नाम जो है दोबारा इमरान से कुछ बात पे पिछले दिनों रेहाम खान की शादी के बाद इन्होंने अपना नाम दोबारा जो है ये गोल्डस्मिथ कर लिया था। ये बच्चों का जो इंटरव्यू है इसमें पाकिस्तान का तो जिक्र ही कोई नहीं है। पाकिस्तान और भारत के जंग के हवाले से किसी तरह के किसी जज्बे का इजहार नहीं किया गया इसमें। वो ऐसा लग रहा था जनाब ये पाकिस्तानी बच्चे नहीं है, बल्कि गोल्डस्मिथ फैमिली के कोई नवासे हैं, वो ये बात कर रहे हैं और अपने अब्बे की बात कर रहे हैं। और जो इंटरव्यू है जो मारियो नाफल ने दिया है, वो इंटरव्यू आप देखिए, पूरा इंटरव्यू देखिए, एक जगह भी उसने काउंटर क्वेश्चन नहीं किया, इनकी किसी बात पे उसने दोबारा सवाल नहीं किया। ऐसे लग रहा था जैसे वो लिख के लेके आया हुआ था और वो सवाल करके चुप करके बैठ जाता था, और ये इनको जो रटाया गया था उसके मुताबिक जवाब दे रहे थे। और ये इन्हें ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे जनाब इनके अब्बा जो है ना वो कालकोटी में इनको डाला हुआ है। हालांकि ये रिपोर्ट्स आ चुकी हुई हैं कि जनाब उनका जो बैरक है वो कई बैरकें जो तोड़ ताड़ के, दीवारें तोड़ ताड़ के इनको बैरक बना के दी गई है। वहां ये वॉक भी करते हैं, वो एक्सरसाइज वाली साइकिल भी रखी हुई है, टीवी भी है, किताबें भी हैं, मुलाकातें भी होती हैं।
और ये कहते हैं जनाब उनको कैद तन्हाई में रखा गया है, 2 साल हो गए हैं, तो जनाब 20 मिनट बाद हमारी कॉल कट जाती है, ये फरमा रहे हैं। और जनाब ये टाइमों बे टाइम जनाब कभी कभी इदा होंगे जनाब 6 बजे सानू फोन आ जाता, सानू कोई मीटिंग जी मिस करनी पैंदियां अब्बा जी ने गल करने वास्ते, तो जनाब असं बड़े तंग हाँ। ये जो जेल के कवानीन है, ये अभी उन्होंने ट्रायल कोर्ट में ये बात पेश की है कि जनाब ये तो 93 गैर मुल्की वहां रहते हैं, कैदी हैं, तो वो कहते हैं जनाब हमें भी ये दे के हम भी अपने बच्चों से बात करें। वो कहते हैं जनाब जेल मैनुअल में, जेल कवानीन में ये रायत है ही नहीं जो अदालत ने दे के रखी हुई है इनको, जनाब इसके बच्चों के साथ भी मुलाकात करवाया करें। और ये कह रहे हैं जनाब 20 मिनट बाद कॉल काट दे, तो सारा दिन थोड़ी गल करवाई जाए जनाब, कमाल हो गया। और दूसरी ये बात कर रहे हैं, ये 2 साल से जो मेरा वालिद है ना वो अंदर है, और वो कहते हैं जनाब वो बड़ा ईमानदार आदमी है, करप्शन के केसां च सजा हुई है भाई साहब, तोशाखाना वाले सजा हुई है, 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट जिहड़ा ਉਹਦੇ सजा हुई है। तो फिर जो अदालत ने सजा देती तो कहने ये वो भी जानते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी जानती है इस बात को जनाब कि हमारा अब्बा जो है ना ईमानदार बड़ा है, ईमानदार से सजावां कितना हो रही है। अच्छा ये भी बता दूं, ये जो NDU है ना, वहाँ ये कोई पिछले दिनों कोर्स था, जब ये हालात खराब हो गए थे तो ऐसे में GHQ में भी उनको एक विजिट करवा देते हैं, और आर्मी चीफ के साथ भी मुलाकात हो जाती है उन लोगों की जो वहाँ गए होते हैं NDU में, तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो वहाँ किसी ने सवाल किया आर्मी चीफ से, हाफिज साहब से, जनाब हालात मुल्क के जो है वो बड़े अजीबोगरीब हो गए हुए हैं, जंग का माहौल है, तो इमरान खान को रिहा क्यों नहीं करते आप लोग, उनके लिए कोई रायत चाहिए। तो उनके जनाब ये जो बंदा है और जो मैं हूँ, हम दोनों क्या पाकिस्तान से बालातर है, कानून से बालातर है। वो कहते हैं पाकिस्तान पे, मैं अपनी बात वो कह रहा हूं कि लाखों असम नीर कुर्बान वो जाए अदालतों में, मुझे बताएं मैंने उसको अंदर किया हुआ, अपने करतूतों की वजह से अंदर है, ये बात की है उन्होंने। और ये बच्चे जो हैं, ये इन्होंने ये भी कहा है कि जनाब इमरान खान जनाब वो जो 1992 की वर्ल्ड कप का हीरो है, और उसकी जनाब तस्वीरें जो हैं वो मिटा दी गई हैं। इनको कोई बताए कज़ाफी स्टेडियम की रेनोवेशन हुई है, तोसी हुई है, बल्कि उसके बाद भी इमरान खान क्लोजर मौजूद है वहां पे, किसने नाम उठा दिया यार उसका। अब भी कज़ाफी स्टेडियम में जाके देख लें, इमरान खान क्लोजर मौजूद है। और दूसरी बात उन्होंने जो की है, वो कहते हैं 70 साल से ज्यादा उम्र है हमारे अब्बा जी की, उनको गोली मार दी गई, डॉक्टर तक नहीं दिया गया। और भाई मेरे जब वजीराबाद में इनको गोली लगी है, ये तो सरकारी अस्पताल ही नहीं गए, सीधा भाग आए थे जनाब शौकत खानम अस्पताल। जब इन्होंने कहा जनाब मेरी टांग टूट गई है, पता नहीं क्या गोलियां लग गई, ये वो। अगर बंदा कोई जख्मी हो, सीरियस जख्मी हो, तो वो नजदीकी अस्पताल में जाता है या अपने अस्पताल में पहुंचता है जनाब, इतनी दूर सफर करके, और गाड़ी में आता है वो, और किसी सरकारी अस्पताल में जनाब नहीं गए ये, और उसी अस्पताल के जिसके मेडिकल सर्टिफिकेट को कानूनी तौर पर अदालतों में तस्लीम ही नहीं किया जाना चाहिए, उसकी बुनियाद पे ये कई महीने तक जो है अदालतों से हाजिरी से इस्तिस्ना लेता रहा। जब रेंजर ने पकड़ा तो फिर जनाब व्हील चेयर में बैठा हुआ था, कैसे भाग के सवार हुआ गाड़ी में गया भागता। उसके बाद जनाब ये एक्सरसाइज भी कर रहा है, मशीनें भी मंगवा रहा है, उसके बाद जनाब ये इसका लंग भी ठीक हो गया, सारा कुछ ठीक हो गया। यार गुज़श्ता रोज जो मुतलका अदालत है उसने जो हुक्म दिया, जनाब डॉक्टर जो है प्राइवेट डॉक्टर, जेल वाले कहते हैं ना वैसा कानून ही नहीं है, कहते नहीं तुम तो प्राइवेट डॉक्टर जिन्होंने चेकअप करवाओ, और ये कह रहे हैं जनाब साढ़े अब्बे काल कोठ ही रखे है, डॉक्टर की सहूलत नहीं हैगी। और फिर जो कहते हैं हमने ये कहते हैं हम बड़े मायूस हो गए, मायूसी का इज़हार कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जनाब जो हालात हैं बड़े गंभीर हो गए हैं, तो हमने अपने अब्बा जी से पूछ के जी हम इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ऐसी बातें हो रही हैं, धमकियाँ मिल रही हैं कि जनाब अब्बा जी को जो है जनाब वो कहते हैं जनाब वो शायद फांसी हो जाए, शायद मौत की धमकियाँ दी जा रही हैं, और इसलिए अब्बा जी से पूछ के हम ये इंटरव्यू दे रहे हैं, हम जनाब ट्रंप से ही बात करेंगे, आलमी दुनिया से भी अपील करेंगे जनाब साढ़े अब्बे ने छुड़वाओ। ये बच्चे यार मैं हैरान, कहते जिदा कोको उदा के कोको के बच्चे, जिन्ना झूठा है आप उन्ना ही झूठ के बच्चे ने बोलिया, लेकिन उन्होंने तो सिखाया गया होना ना, इन्हें सिखाया उन्हें जी 20 मिनट गुफ्तगू होंगी है वो तो जिन्हें सिखाया उन्हें इंज करना। अबे तो इजाजत कितना लै ली, टैलीफोन से गल हुई होगी तो इजाजत हुई है, मिली होगी ना इन्हों, उन्हें कहना तुम ये गल्लां कर दो जी मैं गल्लां करदा, मेरे पुराने ट्वीट श्वीट देख के उन्हें कढ़ के मेरे जिन्हें लोगों से हमदर्दी पैदा हुई बाहर ये गल कर दे, जिन्हें ट्रंप ने भी गल करेंगे और फलाने ने भी गल करेंगे। ट्रंप वास्ते पूरी लॉबिंग की है, फर्मा हायर की इन्होंने यार, ट्रंप ने तो जिक्र तक नहीं किया।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ट्रंप के नाम से, ट्रंप ने इमरान के नाम से वोट मंगे है पाकिस्तानियों के। अब मुझे दीजिए इजाजत, इनसे दोबारा मुलाकात होगी नए इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।